का सब जगह दबदबा है, तो उन तक समन भेजना एक बहुत बड़ी बात थी। तो सीबीआई ने पहले चीज़ों को खंगाला, सीबीआई ने पूरी तैयारी की, सीबीआई ने माफ़ कीजिएगा, सीबीआई ने एनसीबी ने पूरी तैयारी की और सारी चीज़ों को तैयार करके, पुख्ता सबूत तैयार करके और उसके बाद समन भेजने की तैयारी में है। और ये बिग डेवलपमेंट है इस लिहाज से क्योंकि इसी हफ्ते इन्हें समन किया जाना है और पूछताछ होनी है। और हमारे व्यूवर्स जो है वो यकीन रखें कि सिर्फ ये श्रद्धा कपूर और सिर्फ ये सारा अली खान यानी सैफ अली खान की बेटी, पटौदी खानदान की बेटी, सिर्फ इन तक ये बातें सीमित रहने वाली है पूछताछ में। और भी कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे स्टार्स होंगे, कई ऐसे सुपर स्टार्स किड्स होंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियों में, पेस्ट्री पार्टियों में इन्वॉल्व रहते हैं और जिनका नाम पहले भी रिया ने बताया है और रिया की निशानदेही पर ही ये 2 स्टार्स का नाम सामने आ रहा है। अब इनसे जब पूछताछ होगी तो बॉलीवुड के और चेहरे बेनकाब होंगे। अब मैं आना चाहूँगी रवि किशन और जया बच्चन के एंगल पर, यानी लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जिस तरीके से ड्रग्स के एंगल से हंगामा हुआ, यहाँ तक जया बच्चन ने कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब ये किस सेंस में कहा गया था अब समझना बड़ा आसान हो गया है क्योंकि जया बच्चन जैसे टॉप एक्ट्रेस को ये समझ में आ रहा था, संजीदा एक्ट्रेस को ये समझ में आ रहा था कि ये जब पोल खुलने वाली है, अगर ये सिलसिला यानी एनसीबी की कार्रवाई, एनसीबी का एक्शन अगर कहीं जाकर नहीं रुकता है तो बहुत से ऐसे बॉलीवुड के चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे और वो फिलहाल होता हुआ नजर आ भी रहा है। यहाँ तक कि हम भी जब इन खबरों में आगे बढ़ रहे थे, यानी सारा अली खान का जब नाम सामने आ रहा था, श्रद्धा कपूर का जब नाम सामने आ रहा था, तो एक हिचक हो रही थी कि अरे क्या इन जैसे सेलिब्रिटी का भी ये हाल हो सकता है, क्या ये भी ड्रग्स वाले एंगल में संलिप्त हो सकते हैं। हालांकि 2019 के करण जौहर की पार्टी के वीडियो ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, लेकिन जब तक एनसीबी इन पर कार्रवाई, इन पर एक्शन का मूड नहीं बना लेती है, एनसीबी की टीम के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते हैं, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल तो जो बड़े नाम है यानी सारा और श्रद्धा, इनको समन किया जा सकता है। और करण जौहर की पार्टी का जो वीडियो है 2019 का, जिसमें बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी शामिल है, उनके लिए अभी भी एनसीबी की टीम पुख्ता सबूत तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन यकीनन हमारे व्यूअर्स यकीन करें, आने वाले दिनों में और भी बड़े सेलिब्रिटी का नाम सामने आ सकता है क्योंकि ये सिर्फ सारा और श्रद्धा की पार्टी नहीं होती होगी, ये सारा और श्रद्धा ही पैडलर्स के संपर्क में नहीं होंगे। इनके अलावा बहुत ऐसे लोग होंगे, बॉलीवुड के ऐसे बहुत बड़े चेहरे होंगे जो कि इन पार्टियों में जाते होंगे, जो कि पैडलर से संबंधित होते होंगे। क्योंकि रिया के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं था, अगर सुशांत का मामला नहीं होता तो शायद रिया और शौविक भी गिरफ्त में नहीं आते, ड्रग का एंगल भी पे नहीं होता। तो एनसीबी भी ये कह रही थी रीमा कि शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द एक्चुअल पिक्चर is something that really needs to be looked at, and that's why the NCB is now looking at the larger drug nexus. Shikha is also with us. Shikha, it all started with Riya Chakrabarti giving out certain names. NCB sources telling us that they have a list of 20-25 celebrities, following with several drug peddlers who were arrested. Yesterday also we put out information of a drug peddler by the name Rahil, who'd given out sensational information on certain top Bollywood actors and 2 top actors, Sara Ali Khan and Shraddha Kapoor, who could be summoned soon. बहुत बड़ी development है केस में ये। बिल्कुल बिल्कुल कृष्वीर, आप ठीक कह रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये कि किस तरीके से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन जारी किया जा सकता है। देखिए कृष्वीर, अगर हम शुरू से इस चीज को देखें तो हमने देखा था कि किस तरीके से एनसीबी पूरी तरीके से सक्रिय एक्टिव नजर आ रही थी क्योंकि उनकी नजर जो थी वो सीधे सीधे बिग शॉट्स पर थी। जो बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर, जो बिग फिशेज है बॉलीवुड के अंदर, उनके ऊपर उनकी नजर थी। पैडलर्स को पकड़ जरूर रहे थे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती को उन्होंने पकड़ा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती अभी शुरुआत है। और देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि उनके पास खबर तो थी सारा अली खान, और जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले भी सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, ये 3 लोग ऐसे थे जिनके नाम आ रहे थे, लेकिन अब श्रद्धा कपूर को भी समन जारी किया जा सकता है। तो देखिए बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अगर एनसीबी समन जारी करेगी तो वो पूरी पुख्ता तौर पर करेगी, यानी कि उनके पास पूरे सबूत और साक्ष्य रहेंगे तब समन जारी करेगी। क्योंकि एनसीबी जो है वो लगातार पैडलर्स के जरिए जान रहे हैं। Because all this while, Shikha, all this while the NCB has been collecting evidence, they have been collecting proof, they are trying to come out with more names, they're trying to unearth as much as they can as far as the drug cartel Bollywood link is concerned. Important development that
has taken place. It's a source-based information, of course. We'll keep our viewers ahead on all that transpires in the coming few days. Thank you, Reema and Shikha, for joining us with that update.